गुरु माँ को प्रणाम, गुरु अनंत को प्रणाम। आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी चीज़, कौन से एक्शन हैं जो आपको पॉजिटिव चीज़ की ओर लेके जाते हैं और कौन से नेगेटिव चीज़ को की ओर लेके जाते हैं। पिछले सेशन में हमने बात करी थी कि हमने कुछ बच्चों को बुलाया और उनके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करी। ज़्यादातर बच्चे जो है अपने टाइम का जो स्पेंड टाइम है या तो स्क्रीन पे लिया या गेम पे लिया या दूसरी चीज़ों पे लिया। कुछ बच्चों का व्यूज़ ये था कि हम यदि किसी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बुलाते हैं या मेडिटेशन के लिए बुलाते हैं या किसी और काम के लिए हम बुलाते हैं तो दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। जबकि वही बच्चे 5-5 6 घंटे स्क्रीन पर रहते हैं, 4 या 5 घंटे भी कुछ रहते हैं, कुछ 3 घंटे भी रहते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें नहीं मानते। जबकि हम यदि आपको मेडिटेशन वगैरह के लिए बुलाते हैं या किसी और एक्टिविटी के लिए बुलाते हैं, उनको ये लगता है कि ये हमारे दिस इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम। हो सकता है कुछ और लोगों को भी ऐसा महसूस होता हो। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। बात यह है कि जो अगर हम मेडिटेशन के लिए किसी को बुला रहे हैं या किसी और थॉट चेंज के लिए हम किसी को बुला रहे हैं और वो अपना स्क्रीन टाइम या दूसरा टाइम छोड़ करके वो यहाँ आ रहा है और उसको ये लगता है कि दिस इज़ द वेस्ट ऑफ माय टाइम, इसका मतलब ये है कि उसको ना तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पता है और ना ही नेगेटिव चीज़ों के बारे में पता है कि पॉजिटिव थॉट क्या होते हैं और नेगेटिव थॉट क्या होते हैं। हो सकता है उसको पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट के बारे में पता हो, लेकिन उसको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ें आपको पॉजिटिवनेस की ओर लेके जाती हैं और कौन सी चीज़ें आपको नेगेटिवनेस की ओर लेके जाती हैं। यदि आपका स्क्रीन टाइम 1 घंटे से ज़्यादा है किसी स्टूडेंट का, तो ये समझ लीजिए वो आपको धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ की ओर लेके जा रहा है। या किसी गेम की ओर है, 1 घंटे से यदि ज़्यादा है तो डेट मीन्स वो धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ों की ओर बढ़ रहा है या अपने टाइम को नेगेटिव सेंस की ओर लेके जा रहा है। अगर कोई मेडिटेशन के अंदर जा रहा है या किसी और ऐसी क्लास एक्टिविटीज़ के अंदर जा रहा है या म्यूज़िक के अंदर जा रहा है या कहीं और किसी भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज़ के अंदर वो जा रहा है और उसको वो कर रहा है, तो वो क्या है कि वो आपको पॉजिटिव सेंस की ओर लेके जाता है। और डेफिनेटली ये चीज़ें आपके आने वाले टाइम के अंदर, आपके फ्यूचर्स के अंदर आपके करियर को बनाएंगे। जबकि आपका जो स्क्रीन टाइम्स हैं या आपके जो गेम खेलते हैं या जो आप आउटडोर गेम भी खेल रहे हैं एक लिमिट से ज़्यादा, लिमिट्स के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 घंटे का टाइम का मैंने रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, उससे ज़्यादा यदि आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आप जो है पॉजिटिव चीज़ की ओर टेंड नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव चीज़ की ओर टेंड कर रहे हैं या आपका झुकाव नेगेटिव चीज़ की ओर है। अगर आपको अपने आप में अपनी लाइफ में कोई चीज़ बेहतर ढंग से करनी है, बेहतर चीज़ें तक पहुंचानी है, तो आपको उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ना होगा, उन विचारों को, उन सोच को, उस एक्टिविटीज़ को ज़्यादा पकड़ना होगा जो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ की ओर लेके जाते हैं। पॉजिटिव चीज़ से मतलब ये है कि आपके फ्यूचर को बनाने में हेल्प करते हैं, आपके प्रेजेंट को सुधारने में हेल्प करते हैं और आपकी मेंटल टेंशन, पीस और चाहे एजुकेशन परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस है को या सोशल परफॉर्मेंस है, उसको बढ़ाने में काम करते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि यदि आप इन चीज़ों की ओर जाते हैं मेडिटेशंस या और दूसरी एक्टिविटीज़ को या म्यूज़िक सीखना ही आप चाह रहे हैं, तो उसकी तरफ आप जाते हैं तो आप पॉजिटिवनेस की ओर आगे बढ़ते हैं, जो आपके कैरियर में धीरे धीरे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे आपको हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आप कहीं स्क्रीन टाइम पे अगर आप जाते हैं, ज़्यादा जितना आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखेंगे उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ की नेगेटिवनेस के पास जाते चले जाएंगे। और अगर आप नेगेटिव ना भी हों तो भी आपका टाइम वेस्ट तो है ही। इसलिए सभी लोगों से ये खुद को आप सभी लोग एनालाइज करें कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या बेटर है और क्या उचित है, और उसी हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ को करें। आपके लिए पॉजिटिवनेस, नेगेटिवनेस या पॉजिटिव एक्शन
को कौन सी चीज़ आपके यहाँ लेके जाती है, कौन सी चीज़ आपको आगे बढ़ाती है, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। उसके अलावा उन चीज़ों को कम धीरे धीरे आप कम कर सकते हैं जो आपको नेगेटिव थॉट या नेगेटिव चीज़ की ओर ज़्यादा ले जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। गुरुदेव को प्रणाम।